नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि स्क्रीन पे वही नोटिस लेके आ गया घिसी पिटी और कहा था बहुत अच्छी वीडियो आएगी। बिल्कुल, कुछ अच्छी वीडियो तो होगी ही, अदरवाइज मैं ये नोटिस केवल बताने ना आता और ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करता। आपका जो सीजीएल का एग्जाम था, पहले रूमर्स उड़ी थी कि 9 सितंबर से होंगे और वो रूमर्स सही हुई। बधाई जिनने रूमर्स फैलाई थी, जिनके पास ये पुख्ता खबर थी, उनको बधाई कि उनकी जीत हुई। और आप लोगों की बधाई आप लोगों को इस वजह से दी जाएगी कि आपका एग्जाम की डेट आ गई, तो अब आप सीरियस हो सकते हैं। ठीक है, नाच गाना बंद करके, रील्स देखना बंद करके अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आपकी एग्जाम की डेट रखी गई। कुछ लोग जो नए पहली बार देने जा रहे होंगे उनको लगेगा कि भैया 9 सितंबर से 26 सितंबर, जिनका 26 को पड़ गया उनके पास 17 दिन एक्स्ट्रा है और हमारे पास पहला दिन पड़ गया। बिल्कुल होता है, एज होता है जिनका लास्ट डे एग्जाम होता है। बट आपको एक चीज पता होगा कि जब एग्जाम शुरू होता है ना, तो सबको ट्रेंड नहीं पता होता किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन इस बार पूछ लिया गया, हो सकता है सीजीएल के प्री में इनवर्स फंक्शन पूछ लिया जाए या ना भी पूछा जाए, बट पैटर्न नहीं पता होता किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि एसएससी ने इसी वजह से आपका वो जो एनालिसिस है वो बंद कर दिया था कि भैया एनालिसिस कोई नहीं करवाएगा, बट टीचर्स मान कहाँ रहे हैं, बच्चों को, टीचर्स को व्यूज और बच्चों को कि टीचर संपर्क में आ जाएंगे, इस वजह से। हालांकि एनालिसिस से लास्ट वाले बच्चों को नुकसान भी और फायदा भी है। अगर उनको पैटर्न पता चल जाता है, वो उस टाइप की चीजें पढ़ के जाते हैं, उनका फायदा हो जाता है। और नुकसान इस वजह से कि सबको पता हो जाती है, तो जो लोग ज्यादा लोग मेहनत कर लेते हैं तो उस दिन का एवरेज स्कोर आपने जनरली देखा होगा कि पहले के दिनों में जो शिफ्ट होती है उनका एवरेज स्कोर कम और बाद के दिनों में ज्यादा होता है। तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन मानते हैं फिर भी कि थोड़ा एज आपके पास है, थोड़ा एज उनके पास है, तो ये हमारे हाथ में है नहीं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। क्लियर। अब आप कहेंगे आज आप क्या लेके आए हो। देखो, यहाँ पे कुछ लिखा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके पास। अगर मैं बात करूं तो 9 सितंबर को अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 9 सितंबर से आपका एग्जाम है या आपका एग्जाम 9 सितंबर को ही पड़ जाता है, तो आज 8 अगस्त, अगर आप जिस दिन नोटिस आई उस दिन वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास आज करेक्ट एक महीने का टाइम है। अब आप कहेंगे अगस्त तो 31 का होता है, आपने 30 दिन क्यों लिखा है? मैंने इस वजह से लिखा है भाई, क्योंकि उधर का 9 सितंबर नहीं लेना है, 8 सितंबर तक का ही डेट है और 9 से स्टार्ट करेंगे, इस वजह से 30 दिन का ही टाइम लिया। क्लियर। अब आपका किसी रेंज में हो सकते हो, आई डोंट नो कि कौन से रेंज में आप लाई करते हो। 120 प्लस, 120 प्लस का मतलब होता है कि 115 से लेके 135 तक का रेंज मैं कह रहा हूं। अगर मैं 140 कह रहा हूं तो इसका मतलब 135 से लेके 155 तक का रेंज, और 160 प्लस कह रहा हूं यानी 155 से लेके आपका प्लस जो भी रेंज है, ये रेंज की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप फर्स्ट रेंज में हो, आपका सेकंड रेंज हो सकता है, आपका थर्ड रेंज हो सकता है, आई डोंट नो। आपको मैंने टारगेट कुछ लिख दिए हैं। पहली चीज मैं बता दूं कि सीजीएल 18 मैंने क्रैक करा, उसके बाद से मैंने गाइड करना शुरू किया। तो सीजीएल 19, सीजीएल 20, 21, 22, 23 एंड 24, इट इज गोइंग टू बी 6th सीजीएल फॉर मी एज पर मेंटर, यानी मेंटरशिप के हिसाब से। और वैसे देखें तो सीजीएल 17 से लेके मैंने अभी तक 7 सीजीएल फॉलो करा है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस और 1700-1800 वीडियो कर दिए। तो मुझे अभी तक आप डिमांड करते हैं कि भैया कोई लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी लाई जाए, मैं स्ट्रेटजी पे विश्वास नहीं करता। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे डिवाइड करके कैसे हम टारगेट अपने लिए सेट कर सकते हैं, वो हम खुद कर सकते हैं। ये जो मैं बताने वाला हूं ये आपके लिए जनरलाइज, कुछ लोग सीधे फॉलो करेंगे, कुछ लोगों पे सीधे लागू होगा, कुछ लोग सीधे फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बेटर इससे प्लान कर सकते हैं, या कुछ लोग होंगे जिनको ये सूट नहीं करेगा। तो उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यही करो, तुम इसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। बाकी मैं एक गारंटी लेता हूं कि 80% लोगों को ये फायदेमंद होगा, 20% लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। ये मेरी कोई 1 घंटे की कैलकुलेशन नहीं है, मैंने 4 दिन इसमें दिए हैं इस कैलकुलेशन में, तो कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करके ही लाई गई। अब आप कहेंगे ये क्या है, टारगेट क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने मांगा था और मुझे लगता है कि ये टारगेट यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कोई टारगेट आ रहा होगा जो आपके लिए लिटरली फायदेमंद हो। टारगेट का नाम मैंने त्रिपाठी के तीर क्यों दिया? क्योंकि मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है, तो त्रिपाठी उठाया और तीर, त्रिपाठी का TRI को ट्री को तीर कर दिया। तो ये थोड़ा सा अच्छा सुनने में लग रहा है, इस वजह से त्रिपाठी के तीर लिख दिया। ये तीर फॉलो करके आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। जो मैं टारगेट देने वाला हूं ये हो सकता है आपको लगे अनअचीवेबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल लग सकता है आपको, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये रियली टफ है, ये सबसे नहीं फॉलो होगा, क्योंकि सबका प्री में सिलेक्शन भी नहीं होना होता। 30 लाख लोग फॉर्म भरते, मान लो तो 1 लाख का सिलेक्शन हो गया, तो कहां 3-4% का सिलेक्शन होना है प्री में ही, जरूरी थोड़ी है कि आपका हो जाए। ठीक है। एक चीज और मैंने जो दिया है टारगेट कि 120 वाले को 155 टारगेट करना है, 140 वाले को 165, 160 वाले को 180। अब आप कहेंगे 160 वाला 180 क्यों, 160 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन
और आप ये भी कर सकते हो कि अभी कैसे आपने कह दिया 155, 165, 180, तो अभी तो पेपर भी नहीं देखा। इस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपके लिए 140 वाले के लिए 165 पहुंचना आसान है, 160 वाले के लिए 180 पहुंचना आसान है इतने दिनों में, और 120 वाले के लिए 155 पहुंचना आसान है। और ये तीनों रेंज में प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं 120 वाले को अगर मैं कह दूं 180 लेके आओ, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लकीली हो सकता है कि बहुत लकी हो उसका हो जाए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है कि 120 वाला 180, 190 ले आए। ठीक है, तो उसकी अपनी कमियां हैं। और अगर आप कहोगे कि 180 क्यों लाना, 160 पे भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, अगर आप 180 ले आओगे तो जो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा ना, वो मेंस में बहुत काम आएगा। और अगर आपने 180 प्लस स्कोर कर दिया, 165 प्लस स्कोर कर लिया, तो आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। 155 आपका रॉ आ रहा है तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, भैया 140 तो कट ऑफ नहीं जाएगी, भैया 130 तो नहीं जाएगी, ये चीज बच जाएगा, ये टाइम बचेगा, और आप सीधे अपने मेंस के लिए पहले दिन से प्री के बाद तैयारी शुरू कर सकते। क्लियर हो गया सारी चीजें। अब हमने कुछ चीजें डिवाइड करी हैं। हमने जो टारगेट रखा है, टारगेट को हमने 3 सेट में डिवाइड किया है। 3 सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ये 3 सेट में क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी थोड़ी बहुत जो पढ़ी है उससे मुझे ये पता है कि कभी भी हम बहुत बड़ा टारगेट अचीव मतलब रख लें कि मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, पहली हम साइकिल से सीधे रोल्स रॉयस जाना चाहें तो हमारे लिए टफ होता है, क्योंकि उतने दिन तक एंड्योरेंस, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन नहीं रह सकता। हमारा मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो हम इस वजह से 3 सेट रखते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। वंस वी आर डन विद सेट 1, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम सेट 2 की तरफ बढ़ेंगे। सेट 2 एक बार हो गया तो हम और इंप्रूव कर चुके होंगे और हमारा कॉन्फिडेंस यहां कहीं पे पहुंच चुका होगा, और उसके बाद हम सेट 3 और ये फाइनल सेट होगा, इसके बाद हम एग्जाम अपीयर होकर एग्जाम क्रैक कर देंगे। ठीक है, और तीनों सेट में क्या करना है उस पे आते हैं। मेन कोर्स पे स्टार्टर खत्म हो गया, अब आते हैं मेन कोर्स पे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें मैं कुछ कुछ चीजें बोलने वाला हूं। पहला सेट जो होने वाला है इसमें मैंने 9 डेज का सेट लिया है। ठीक है, सेट 1 जो है वो हमारा वो 9 डेज का, आप देख पा रहे होंगे सेट 1 लिखा है 1 से 9 दिन का। ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये पीडीएफ एक्सेल दोनों, आप जाके वहां से देख सकते हो। जो जो चीजें लिखी हैं ये अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं। देखो, इसमें मैंने माना है कि आपके पास जो 1 से 9 दिन है, मतलब टारगेट 1 में जो 9 दिन है, इसमें आप 8 से 10 घंटे करते हुए, ठीक है, टारगेट इसमें जो 8 से 10 घंटे पढ़ने, ये टारगेट सेट 1 और सेट 2 दोनों के लिए है। ठीक है, तो टोटल सेट 1 सेट 2 में मिला के मैंने आपको 200 घंटे का टारगेट दिया है, यानी कि 200 घंटे में ये टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप 200 घंटे फॉलो करोगे तो जो सेट 1 और सेट 2 का टारगेट है ये पूरा हो जाएगा। सेट 1 और सेट 2 में मिला के आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 10,500 प्लस प्रश्न होंगे। दूसरी चीज 8800 प्रश्न सेट 1 में, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। क्यों 200 घंटे देने हैं सेट 1 और 2 को मिला के। देखो, सबसे पहले हम आते हैं कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। दिख रही है चीजें आपको? ठीक है, थोड़ा इधर कर लेता हूं। देखो, आपको डेट मैंने स्टार्ट करा है 9 अगस्त से, आपका टारगेट आज तक आपने जो करा वो करा। अब 9 अगस्त से आपको क्या काम करना है। 9 अगस्त से लेके मैंने आपको 9 दिन का टारगेट दिया है। यहां पे देख पा रहे होंगे 17 अगस्त तक हमारा सेट 1 पूरा हो रहा है। ये 9 दिन का टारगेट क्यों लिया, ये समझिएगा बात को। सीपीओ के इस साल 2024 में 9 सेट हुए थे। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारी ये इंजीनियरिंग काम करने वाली है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि हमें जब रोग हो जाता है तो हम चेक करवाने जाते हैं, और एक होता है कि रेगुलर चेकअप में हमें रोग मिल जाए, हम शुरू से ही प्रिकॉशनरी मेजर लेने लगे। तो उस बेसिस पे, मतलब उस पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि हम आपका एनालाइज करेंगे उस पे पढ़ाई करेंगे, मतलब पढ़ाई करते करते एनालाइज नहीं करेंगे, हम एनालिसिस करते करते पढ़ाई करेंगे। ऐसा कुछ इंजीनियरिंग होने वाला है, और ये पहली बार यूट्यूब पे होगा कि इस तरह की चीजें आपको बताई जा सकती हैं, क्योंकि एनालिसिस किया गया। देखो, हमने क्या काम करा, रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या काम करना है, हमें पहले पढ़ना है। हमने कोई चीज पढ़ी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी चीजें कहां कहां लैक हो रही हैं, उस चीज में कमी कहां कहां आ रही है। उस कमी को दूर करने के लिए थोड़ा टाइम देंगे, और उस कमी पे काम करने के बाद उस कमी का रिवीजन भी करेंगे, तो हमारी कमी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब समझे। अब देखो क्या क्या 9 दिन का टारगेट मैंने क्यों रखा, क्योंकि इस बार सीपीओ 2024 में 9 सेट हुए थे, 9 दिन में पेपर हुआ था। तो ये 9 सेट मतलब 1800 प्रश्न इसके हैं। 1800 प्रश्न आपके सीपीओ 2024 के हैं। सीएचएसएल के टोटल 2024 के 39 सेट हैं, और सीजीएल 2023 के भी लकीली 39 सेट ही थे। यानी ये जो मैंने टारगेट दिया ये 39, 39, 78, और अगर मैं बात करें 7800 प्रश्न ये हो गया, और 9 दूनी 1800 प्रश्न, क्योंकि सीपीओ में 2 प्रश्न होते हैं, तो ये आपका लगभग 9600 प्रश्न ये टारगेट रखा है हमने। कैसे करेंगे, आपको लगेगा 9600 प्रश्न बहुत ज्यादा है। देखो, मैं बताता हूं, सीपीओ आपका 9 अगस्त से टारगेट स्टार्ट जो हो रहा है, उसमें आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सीपीओ से आप अपने दिन की, मतलब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कभी सीपीओ करेंगे, सीजीएल करें, आपको ये मिनिमम दिन में करना है। सीपीओ 2024 का सेट 1 उठाया हमने,
2 घंटे उसमें लगाए। 2 घंटे में आपको पेपर की तरह एकदम देना है, जैसे पेपर देते हो वैसे 2 घंटे में आपको प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट टाइमर लगा के, हो सकता है मॉक फॉर्म में अभी नहीं आए और बाकी सीजीएल 23 वगैरह तो मॉक फॉर्म में आ गया होगा। 2 घंटे आपने ये करा, ठीक है। फिर सीएचएसएल 2024 का सेट 1 उठाया, 1 घंटे ये करा। मतलब ऐसे नहीं करना कि लगातार करना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। सीजीएल 2023 के पेपर को सेट 1 को करने में 1 घंटे लगे, तो टोटल 2 1 3 1 4 घंटे हो गए। आपने कहा 4.45 क्यों लिखा? क्योंकि हमें गलतियां भी तो फाइंड करना है कि हमने कहां कहां गलतियां करी, क्या क्या टॉपिक वीक है, यानी वीकर सेक्शन हमारा क्या आया। अब वीकर सेक्शन किस तरह से हमने पहले किया, सीपीओ का उठाया, पेपर दिया, हमने उसका वीकर सेक्शन एक डायरी बनाई, उसमें नोट करते चले गए कि जीके में हमारा ये वीक है, इसका प्रश्न नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ। मैं कहूंगा हार्ड कॉपी रखो, ज्यादा आसान रहेगा। उसके बाद नोट करते चलो कि जीके में मान लेते हैं मैं पॉलिटी में हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन गलत हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स पहला वीक टॉपिक हो गया, ठीक है। मैं समझा रहा हूं फंडामेंटल राइट। दूसरा, मैंने मान लो कि हिस्ट्री में मुझे मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था, ठीक है, जो साउथ एम्परर्स से रिलेटेड था या फिर महाजनपदाज से रिलेटेड था, वो नहीं समझ आया, वो गलत हो गया, वो नोट कर लिया। तीसरा, हमें मैथमेटिक्स में मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, या रेस का क्वेश्चन गलत हो गया, जो भी टॉपिक गलत हो गया। इंग्लिश में हमसे ग्रामर में कोई मिस्टेक हो गई कि हमें नाउन का कोई एरर थी, नहीं आई। हमारा ओकैब में कोई चीज नहीं समझ आई कि ओकैब ही नहीं पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने लिख दिया कि ये ओकैब, ये चीजें गलत हो रही। अब ओकैब का कोई जनरलाइज सेक्शन नहीं है कि ओकैब इस टाइप की ओकैब गलत हो रही है, ऐसे नहीं। अब मान लो मेनिया गलत हो रही है, फोबिया गलत हो रही है, किस टाइप के डॉक्टर को क्या कहते हैं, किस टाइप की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, तो वो चीजें ऐसे एरर पता चल गई। सीपीओ का पेपर कर लिया हमने, आराम किया। सीएचएसएल का करने जाएंगे, सीएचएसएल का कर लिया, आराम किया। सेम चीज उसी डायरी में नोट करते, जैसे जिसमें जीके लिखा था वहां पे फंडामेंटल राइट्स के आगे क्या गलत हुआ, ऐसे मैथ्स में क्या गलत हुआ सीएचएसएल में, ऐसे इंग्लिश में क्या गलत हुआ, रीजनिंग में क्या गलत हुआ, ये चारों सेक्शंस के ऐसे डायरी में अलग अलग पेज पे लिखते चले गए पहले दिन। फिर सीजीएल दिया, सीजीएल का सेट दिया, उसमें भी सेम चीजें नोट करी। अब हमारे पास कुछ जनरल टॉपिक आ गए जो हमारे गलत हुए हैं, ठीक ठीक है। अब वो क्या काम करना है हमें कि 2 से 3 घंटे उन टॉपिक्स में, जितने टॉपिक आपसे कवर हो पाए, मान लो कि आपके पास 5 टॉपिक थे। फंडामेंटल राइट्स आपने 20 मिनट पढ़ा, फंडामेंटल राइट आपका रिवीजन हो गया। आपने उठाया ये एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपदा उठाया, 20 मिनट वो पढ़ा, वो रिवीजन हो गया। आपने रेस वाला जो क्वेश्चन गलत हुआ था उस टाइप के 10 क्वेश्चन उठाए, कर लिए, या यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर ली, वो कर ली, हो गया। आपने वो ओकैब या नाउन वाला जो करा था, नाउन की एरर गलत हो गई, नाउन उठाया, नाउन का रिवीजन किया 10 मिनट, ये हो गया। यानी कि 2 से 3 घंटे आपका ये हो गया, इन चीजों में चला गया। एनालिसिस नहीं करना है, एनालिसिस नहीं है ये आपको बस गलतियां किस टॉपिक में गलत हो रहा है वो चीजें करनी है। एनालिसिस कुछ अलग वर्जन है ये। तो 2 से 3 घंटे ये, तो आपका कितना हो गया, 4.5 घंटे मान लेते इधर, और 3 है 7.5, और 1 से 1.5 घंटे ये मान लेते हैं, ये 8 घंटा हो गया। और 1 से 1.5 घंटे आपको न्यू थिंग्स, जो भी आपने चीजें इसमें छोड़ी थी, जो यहाँ पे नहीं कवर हुई थी वो चीजें, और जिन टॉपिक्स में आपने कर तो दिया है बट टाइम ज्यादा लगा है, लेस कॉन्फिडेंस था या तुक्का 50-50 करके करा है, उन टॉपिक्स को करना है। आपके हो गए 9 घंटे, 9 से 9.5 घंटे हो गए। 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, पहाड़े पे काम करना है, कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं वो करते हुए 10 घंटे आपका काम खत्म, पहला दिन खत्म। पहले दिन में हमने क्या किया, दूसरा दिन सेम चीज फिर फॉलो करना है, तीसरा दिन फिर, चौथा दिन फिर, 5वें दिन फिर, छठे दिन फिर, 7वें दिन फिर सेम चीज, 8वें दिन फिर, 9वें दिन फिर। अब आप देखोगे क्या हुआ। मान लो कि जीके में टोटल 20 टॉपिक्स हैं या 40 टॉपिक्स हैं, मान लो एक दिन में आप 2-3 टॉपिक कवर कर रहे हो, 2-3 टॉपिक कवर कर रहे हो, तो आप जब ये 9 दिन कवर करोगे तो 9 3 27, 30 टॉपिक के अराउंड आपके जीके के कवर हो गए। 2 से 3 टॉपिक मैथमेटिक्स के, जब जैसे 10-10 क्वेश्चन रोज कर रहे हो तो अलग अलग टॉपिक के तो होंगे, ऐसा थोड़ी कि एक ही। अब पहले दिन आपने मान लो रेस में गलत कर दिया, तो अगले दिन फिर थोड़ी रेस का क्वेश्चन गलत करोगे, कुछ और टॉपिक गलत करोगे। तो ऐसे मान लो कि 2 से 3 टॉपिक मैथमेटिक्स के रोज, तो 20 से 20 टॉपिक ये भी खत्म हो गए। एसआई का, इंस्टॉलमेंट का जो भी गलत हो रहा था। ऐसे इंग्लिश में 10-12-15 चैप्टर है, रोज एक चैप्टर की एरर गलत करो। अब वो पूरा चैप्टर तो आप रिवाइज कर ले रहे हो, जब आप कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि एक बस वही डेफिनेशन पढ़ी, वही फॉर्मूला पढ़ा, पूरा चैप्टर एक बार पलट लिया, देख लिया, अगली बार इंग्लिश में उस टॉपिक से गलत नहीं होगा, यानी वो भी टॉपिक रिवीजन हो गया। यानी जब 10 दिन बाद आप आओगे ना, तो आपने अपने वीक सेक्शंस पे काफी घंटे, कितने घंटे, ये देखो, अगर मैं 4 घंटे रेगुलर मानू, ये 4 घंटे में मानता हूं, तो 4 में 36, 40 घंटे आपने वीक सेक्शन पे प्रैक्टिस कर लिया। साथ ही साथ 40 घंटे वीक सेक्शन कर लिया, और साथ ही साथ आप 4 घंटे डेली
4 घंटे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रगड़ रहे हो। आपका स्पीड, आप बताओ, जब ये 9 दिन खत्म हो गए ना, तो आपकी स्पीड, अगर अभी 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कर रहे होगे मैथमेटिक्स के, तो तब जाओगे तो 1 घंटे में 65 प्लस प्रश्न कर रहे होगे 10 दिन बाद। 10 दिन की बात बता रहा हूं, ये चीजें होंगी। अब आपका 9 दिन का सेट 1 कंप्लीट। बीच बीच में मैंने ये बैकलॉग क्या लिख दिया है कि आपने मान लो कि कोई टॉपिक छोड़ दिया था, तो उस दिन वही बैठ के टॉपिक कर लिया। फिर बैकलॉग यानी 3-3 दिन के डिफरेंस पे आपको बैकलॉग का टॉप वो दिया गया, यानी बैकलॉग कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गया? आपका हो गया 8-8 घंटे खत्म करके आपका सीपीओ का सारे सेट हो गए, और सीजीएल और सीएचएसएल के 9 सेट हो गए। अब इनके 34 सेट बचे हुए। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, सीपीओ तो खत्म हो गया, अब सेट 2 पे आते हैं। सेट 2 हमने 13 दिन का बनाया है। 9 दिन पहले हो गए और 13 दिन और 22 दिन आपका कंप्लीट होगा इसके बाद। अब हम 18 अगस्त को आते हैं। 18 अगस्त को हमने सीपीओ के 2 घंटे का पेपर होता था। अब हमारे पास 2 घंटे तो होंगे, सीपीओ वाला सेट जब हो गया तो सीजीएल और सीएचएसएल का एक सेट और ऐड कर दिया। अब यानी हमारे दिन में सीजीएल के 2 सेट हो रहे हैं और सीएचएसएल का 2 सेट हो रहा है। आप अगर देखोगे 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21, 22, 23, और आप यहां तक आते आते ये देखो, जो सेट 2 जब कंप्लीट करोगे तो सेट 2 के साथ साथ आपका 30 अगस्त तक आपका ये 35 सेट ये हो जाएंगे। यानी कि आपका लगभग सीएचएसएल 24 ये जो लिखा है मतलब सेट 22 ये लिखा है कि देखो सीएचएसएल के सेट लगातार, फिर ये देखो यहां से 23 से स्टार्ट है। यहां से देखो, जब सीपीओ वाले टाइम में हम सेट 23, सेट 24, सेट 25 ऐसे करते करते, तो आप देखोगे यहां पे आपका सीएचएसएल और सीजीएल के 35 सेट हो गए। 4-4 सेट बचे हैं। आपने सेम चीज फिर से फॉलो करी, यानी हमने 22 दिन 4 घंटे के हिसाब से अपनी मिस्टेक्स पे काम किया, यानी 90 घंटे हमने केवल मिस्टेक्स पे काम किया। अब हमारी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब आप जब किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो ऐसा कोई टॉपिक होगा नहीं जो आपने 3 बार नहीं पढ़ा है। कोई भी टॉपिक, चाहे जीके का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, कोई टॉपिक 3-3 बार आपने कम से कम करा हो। क्योंकि आपने देखा, एक सेट में करा, एक सेट, दूसरे सेट में जीके में क्वेश्चंस आप मान लो फंडामेंटल राइट्स पर, इसमें फंडामेंटल राइट है, अगले में फंडामेंटल ड्यूटी है, तीसरे में प्राइम मिनिस्टर आ गया, चौथे में प्रेसिडेंट आ गया, पांचवें में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, इसमें हिस्ट्री में मगध जनपद आया, उसमें वैदिक सिविलाइजेशन आया, उसमें कुछ मुगल एम्परर आ गया, उसमें कुछ मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। ऐसे करके सारे टॉपिक्स कवर हो गए। आप, मैं गारंटी के साथ फिर से कह रहा हूं कि आपने 90 घंटे में सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे। अब आप सेट 2 कंप्लीट, और आपको मैं बता दूं कि सेट 2 में आपने सेट 1 और सेट 2 मिला के आपने क्या कर लिया। आपकी अचीवमेंट क्या रहेंगी तब तक? आपकी अचीवमेंट रहेंगी, आपने 8800 प्लस प्रश्न कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किंग मेकर्स। आपके ऑलमोस्ट 1450 प्लस ओकैब फ्रेश, और उनके ऑप्शंस जब आप एनालिसिस करोगे तो ऑप्शन भी तो देखोगे कि इन ऑप्शन में, अच्छा नेटिव मतलब मुझे नहीं पता, अच्छा नहीं मतलब मुझे नहीं पता, अच्छा कैनवास मतलब नहीं पता था, स्पेलिंग में 4 स्पेलिंग दी गई थी, 3 सही वाली भी तो देखोगे। तो आप 1450 फ्रेश और प्लस ऑप्शन वाली, यानी मिनिमम आप मान लेना 2500 ओकैब आपकी तैयार, रेडी एकदम। आपका जीके, जीएस, मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट टॉपिक कवर्ड, ऑलमोस्ट टॉपिक रिवाइज्ड। जीके का ऑलमोस्ट होल सिलेबस, पहली बार देखोगे कि जीके का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। पूरी जिंदगी में आप कोशिश करोगे वैसे नहीं कवर होगा, लेकिन पेपर से ऐसे करने के बाद, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाने के बाद आपका जीके का टॉपिक खत्म, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने पढ़ तो लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया, ये वाला कॉन्फिडेंस। और आपको मैं बता दूं कि इतने करने के बाद आप 150 प्लस, अगर आप 120 वाले होगे तो 150 प्लस, अब आप बाकी वाले लगा लो, 160 वाले कहां पहुंच जाएंगे, 140 वाले कहां पहुंच जाएंगे, 150 प्लस जनरल वे में आप स्कोर करोगे कोई भी शिफ्ट है, और अब आप रेस में आ चुके हो। अब प्री आपका निकला पड़ा है, बस आपको ये कर लेना। बीच बीच में मैंने बैकलॉग यहां भी लिखा है, पहले 3-3 दिन के गैप पे मैंने बैकलॉग जो दिया है कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए आप टाइम ले लो। ये मुझे पता है कि ये करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी भरोसा है कि तुम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें 80-82 हजार इन हैंड सैलरी लेनी है, तो करना तो पड़ेगा भाई। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी बजाय कोई और ले जाएगा, ठीक है, और 4600 नहीं मिलेगी कभी यहाँ, फिर अगली बार सीजीएल दे रहे होगे, तो इसी वजह से पूरी जान झोंक दो। ये क्लियर हो गया? अब हम आते हैं सेट 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सेट, यानी हमारा कितना, हमारा हो गया अगस्त पूरा, अब हम आ चुके हैं सितंबर में। 31 अगस्त को मैंने किस लिए छोड़ा? 31 अगस्त इज रिजर्व फॉर फ्रेश मॉक, अगर आपको देना। अच्छा, बीच बीच में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आप फ्रेश मॉक्स देना चाहो, न्यू थिंग्स मॉक्स अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। ये देखो 1-1.5 घंटे, जब एक चीज मैंने नहीं बताया, हाँ ये देखो 1-1.5 घंटे जो मैंने ऐड करा है, इसमें न्यू थिंग्स और मॉक्स और टॉपिक जिसमें लेस क्लैरिटी है, इसके साथ साथ आप देखोगे अभी आगे चल के कि मॉक्स का मैंने तब जिक्र करा है अगर आप कुछ स्कोर करने लगे हो। अब आपका 120 स्कोर आ रहा है, आप रोज फ्रेश मॉक्स दे रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मॉक्स उनके लिए जिनका स्कोर बढ़ चुका है, अच्छा कर रहे हैं, उनको मॉक्स देना। और ऐसे नहीं कोई इररिलेवेंट मॉक उठा के कॉन्फिडेंस डाउन कर लो। आपको जो फेमस फ्री वाले मॉक है बस उतने देने, ज्यादा कुछ मॉक के पीछे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
अल्टीमेट मतलब 99% फोकस आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स पे होना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? अब हम आ चुके हैं अपने सेट 3 में। सेट 3 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जैसे होता है ना रिले रेस, आपको पता है ना, उसमें लास्ट का जैसे 3000 मीटर की रेस होती है तो लास्ट राउंड बहुत शार्प लोग मारते हैं, उसके लिए एनर्जी लोग पांचवें राउंड चौथे राउंड में बचा के रखेंगे, छठे राउंड में झोंक देंगे या सातवें राउंड में झोंक देंगे, लास्ट राउंड में झोंक देंगे। तो वो एनर्जी आप बचा के रखना। आप ये टारगेट जब कंप्लीट कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस यहां कहीं होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नथिंग न्यू। इस सेट में कुछ नया नहीं होना है, बस आपकी स्टडी आवर्स 12 से 15 आवर्स हो गए। ये नहीं कि लाइब्रेरी में 15 घंटे आपका बैग पड़ा रहता है, आप लाइब्रेरी बाहर, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करी है तो 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठना, 12 से 15 मिनिमम, 12 घंटे मिनिमम लाइब्रेरी ले लो और जाते आते खाते पीते जैसे मन करे पढ़ो, क्योंकि नौकरी अल्टीमेट गोल है तुम्हारा। और वो 20 दिन भाई, अगर ये वाले 15 जो 8 दिन मैंने लिखे हैं और बाकी के 22, ये 30 दिन अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपने कितना भी पढ़ा है आप नहीं सिलेक्ट होगे। आपको कुल मिला के पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कई लोग सुपर टैलेंटेड होते हैं, उनसे तो कंपेरिजन है नहीं अपना कि उनसे कंपेयर करना है, उनसे कंपटीशन अपना कोई है ही नहीं, ठीक है। ये आपके लिए 12 से 15 घंटे, मेरे जैसों के लिए 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट है और 100 घंटे का टाइम देना है। 8 घंटे 8 दिन का टारगेट है तो 15 8 120 में 100 घंटे फिर भी लेके चल रहा हूं। अब जो लोग ज्यादा कर सकते हैं 12 8 96, इस वजह से 12 घंटे मैंने ऑन एवरेज ले लिया कि एक आध दिन बीमार हो गए, एक आध दिन 14 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 12, तो ये 100 घंटे में एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इतना आप पढ़ोगे। 1 सितंबर से आपको क्या स्टार्ट करना है, अभी हमारे 35 सेट सीजीएल और सीएचएसएल 24 के हुए थे, तो 36 37 38 और 39, ये देखो 4 सितंबर तक हमारा ये 39 के 39 सेट हो गए। अब इसमें कुछ नया चीजें मैंने ऐड करी, यानी कि अब 39 सेट हमारा सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 2024 टाटा बाय बाय, ये हमने कर लिया, अच्छे से कर लिया। इसको करते हुए हमने सारे वीक टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए, सब कुछ हो गया इतना आराम से, हम बहुत अच्छे पोजीशन में आए। क्या काम करना है, 1.5 घंटे, यहां पे देखो 1.5 घंटे डेली आपको वोकैब्स का रिवीजन करना है। वोकैब्स में क्या क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सीनो, एंटो, आपका क्या होता है वो फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब हो गया आपका, स्पेलिंग एरर्स, ये सारी चीजें होंगे। आधे घंटे डेली ग्रामर का रूल पलटना है, डेली मतलब किसी भी हालत में आधे घंटे। और 2 घंटे आपको स्टैटिक पोर्शन का जीके जो है वो रिवाइज करना ही करना है। इस हिस्ट्री पढ़ ली 1 घंटे, 1 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, 1 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली। और एक चीज मैं बताऊं, सोर्स ना बदलना मेरे भाई, अभी तक जो पढ़ते आए थे उसी सोर्स को फॉलो करना, ना कोई नई बुक लेना, ना कोई नया टीचर फॉलो करना, जो भी कर रहे थे उसी को फॉलो करना। और 1.5 से 2 घंटे आपको करंट रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को फोकस कर। मैंने स्टैटिक पोर्शन यहां पे क्यों लिख दिया कि स्टैटिक पोर्शन ये मेंस के लिए भी आप तैयार हो रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे प्री में अगर मेरे 20 भी आए तब भी तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। अरे भाई मेंस में तो होता है, मेंस का तो क्वालिफाइंग नहीं है ना, मेंस में तो आपको जीके काम आएगा ना, वहां पे रोने लग जाते हो कि अब टाइम कम है। ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी ना, मेंस में आप इजी टू सेल हो जाएगा, बहुत आराम से मेंस आपका हो जाएगा। तो जब भी करंट अफेयर पढ़ो तो करंट अफेयर पढ़ते हो, मान लो आ गया कि G20 में इसकी G20 की मीटिंग यहां पे हुई, अब आप इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन क्या हुआ कि G20 में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। यूनिसेफ का बात आ गई, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है, यूनेस्को हेरिटेज क्या होता है। मान लो ऐसा कहा गया कि मुगल गार्डन को ऐसे कर दिया, तो मुगल गार्डन किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का कलर केयर करवाया जा रहा है, मान लो करंट अफेयर हो जाए तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है। लाल किला के आसपास भीड़ हो गई या बहुत ज्यादा इतने लोग परेशान हो गए, बाढ़ आ गई, तो लाल किला किसने बनवाया था। इस तरह की स्टैटिक होती है, समझ लो। मान लो कहीं पे कोई खुदाई मिली, कोई फॉसिल मिला, कोई जीवाश्म मिला, तो वो उस फॉसिल से की खुदाई कब हुई थी फर्स्ट टाइम, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किसने करी थी। इस तरह के टॉपिक्स पढ़ते रहो, गूगल कर लेना, देख लेते, एक बार देखते रहोगे तो वो माइंड में आती चली जाएंगी। 1 घंटे आपको कैलकुलेशन या मॉक अगर आप चाहते हो, और प्लस सेक्शनल क्विजेस डेली देनी है। आपको 2 से 3 घंटे में मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो जाएगा, 2-2 सेट करने, ठीक है। 2-2 सेट मतलब ये देखो 2 सेट आपको 3 घंटे अगर आपको दे दिया जाए तो सीजीएल और सीएचएसएल के 200 क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना आराम से। मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब करना है बेसिकली, ठीक है। 1.5 घंटे आपका वोकैब हो गया, आधे घंटे ग्रामर हो गया, और 2 से 2.5 घंटे, अब देखो 3 घंटे और ये 2 5 घंटे, 2 7.5 घंटे और 9.5 घंटे, 10.5 घंटे, और बाकी 1-1.5 घंटे ये और 1-1.5 घंटे ये, यानी कि 12-13 घंटे हो रहे हैं। अब आपको मैं मिटा के यहाँ पे, आपको मिटा के नहीं मतलब ये चीजें मिटा के मैं बता रहा हूँ। देखो एक चीज और देख लो, आपने सेट हो गया, हमने वोकैब और ये चीजें कर ली, हमने करंट अफेयर भी अब हमारा हो रहा है। करंट अफेयर शुरू से ना पढ़ने में बजना भाई कि रोज 2 घंटे करंट अफेयर कर रहे हो। लिटरली बताओ, करंट अफेयर इज ऑल अबाउट लक।
अगर लक काम कर गई तो आपने पढ़ाया आ जाएंगी, अदरवाइज कोई करंट अफेयर में अनलिमिटेड चीज है, जीके में अनलिमिटेड चीज है, बहुत ज्यादा आप टाइम डिवोट करके और सेक्शंस को ना मार दो। जीके पढ़ना है, नो डाउट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बट ये नहीं कि 18 घंटे जीके ही पढ़ रहे हो कि मेरा मैथ्स तो ठीक ही है मैं ये पढ़ लेता हूँ, नहीं। जीके पसंद है इसका मतलब जीके ही नहीं पढ़ना, मैथ्स पसंद है इसका मतलब मैथ्स ही नहीं पढ़ना। 1 घंटे कैलकुलेशन या मॉक, जिनका कैलकुलेशन वीक है वो कैलकुलेशन, जिनका मॉक में मजा आता है वो मॉक, और सेक्शनल क्विज। मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री की कोई सेक्शनल क्विज है वो पढ़ कर लिया, ऐसे करके। और यू आर डन विद मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज एंड इंप्रूविंग डे बाय डे। ये आपका रिजल्ट है कि रोज डेली रिमार्क्स क्या है कि आप डेली डेली ऐसा करोगे। प्लस फ्रेश मॉक्स और सेक्शनल क्विजेस तो ये आपको देते रहना है। अगर आपको मन करता है तो फ्रेश मॉक्स दो, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए नहीं। और दूसरा सेक्शनल क्विजेस इस वजह से देना क्योंकि जैसे आप मान लो हमने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का सेक्शनल क्विज दे लिया, हमने जियो पढ़ा इसका सेक्शनल क्विज दे, हमने मैथमेटिक्स में रेस पढ़ा, रेस का सेक्शनल क्विज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सिंपल SICI पढ़ा सेक्शनल क्विज, ओकैब पढ़ा, ओकैब की सेक्शनल क्विज। बहुत सारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है आपके फोन में, जो भी वेबसाइट फॉलो करते हो उससे मिल जाएगा। अब ये ना पूछना मुझसे क्योंकि वो प्रमोशन लगता है। 2 सितंबर सेम, यहाँ इस दिन कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है। इस वाले टाइम में बैकलॉग यानी कि जो 1-2 घंटे आप देते थे, ठीक है, आपने इधर देखो 3 घंटे इधर हो गए, मान लो 2 और 2 4 घंटे इधर हो गए, 2 घंटे इधर हो गए, 1 घंटे इधर हो गए, 2 1 3 4 7 3 10, 1 घंटे ये मान लो, 1 घंटे ये। अब बाकी अगर आप ज्यादा दे सकते हो टाइम तो दे लो, अदरवाइज ये। फिर मान लो कोई चीज बैकलॉग रह गया इस दिन के लिए, सेम चीज इधर ऐसे 3 सितंबर को, ऐसे 4 सितंबर को, फिर बैकलॉग, और बैकलॉग के साथ सेक्शनल क्विजेज उस दिन भी देनी है, ठीक है। फिर ऐसे 6 सितंबर को, 7 सितंबर को और 8 सितंबर, ये सेम चीज फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो, अब हमने सेकंड सेट में क्या करा और थर्ड सेट में क्या करा। थर्ड सेट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत लोग बर्नआउट हो जाएंगे। आपने 10,500 एक मिनट 10,500 प्लस प्रश्न कर लिए हैं। कितने प्रश्न हो गए आपके? 10,500 प्लस प्रश्न हो गए। साथ ही साथ आपका क्या हो गया, आपने 10,500 प्रश्नों के साथ साथ आपने लगभग 3,500 से 4,000 ओकैब्स कवर कर ली, क्योंकि 1.5-2 घंटे रोज ओकैब कर रहे हो ना। 3,500 से 4,000 ओकैब कर ली और उसका रिवीजन प्रीवियस ईयर वाली का। ओकैब कौन सी करनी है? प्रीवियस ईयर की जो कंपाइल ब्लैक बुक या जो भी आपकी आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम, जो भी एसपी बक्सी, जो भी आपका प्रीवियस ईयर की ओकैब की बुक आपके पास है, बस उतना। और आपका सारे टॉपिक कवर हो गए, ऑलमोस्ट जीके का होल सिलेबस हो गया। आपको ये पता चल गया कौन से टॉपिक का वेटेज, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, वो सारी चीजें पता चल गई, किस टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं। अब आप चले जाओ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने चले जाओ, ठीक है, इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ने चले जाओ, इंडिया ईयर बुक पढ़ने चले जाओ, तभी पढ़ते हो ना जब आपको पता नहीं रहता कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये सारी चीजें के साथ साथ यानी आपको ये भी पता चल जाएगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, होल सिलेबस हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है। और आपकी स्पीड भी बढ़ गई क्योंकि कैलकुलेशन पे हम काम करें। और मैं फिर से एश्योर करता हूं कि आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली मेरे भाई। आपको टोटल 300 आवर्स का टारगेट दिया गया है 30 दिन में। अगर आप लास्ट के 30 दिन में ये भाई नहीं कर सकते, 10 आवर्स एवरेज नहीं पूरा कर सकते फिर भाई, तो फिर आप सिलेक्शन का कैसे सोच सकते हो। तो ये 300 घंटे 30 दिन बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और मैं एश्योर करता हूं कि 170 प्लस आप स्कोर करोगे। और कॉन्फिडेंट AF का मतलब समझते हो ना कि यू आर ब्यूटीफुल AF, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट इतने उस लेवल पे हो गए। और 170 प्लस जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में अपियर होगे ना, तो आसपास वाले अपने आप फेल हो जाते हैं, आप पास हो जाओगे। वो कॉन्फिडेंस, वो ऑरा अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद चैंपियन, उसके बाद CGL Tier 2 की तैयारी करना। आई हैव ट्राइड दिस थिंग फर्स्ट टाइम, बट मैंने अपना जितना एक्सपीरियंस था सारा झोंक दिया है। 9 सितंबर आप एग्जाम अगर स्टार्ट होता है तो बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेष रहेंगी आपको 8 सितंबर के बाद। और अगर आपका स्टार्ट नहीं होता, आपको 26 का पड़ गया, तो सेम चीज, ये सेम चीजें फॉलो करते रहने, बस रिवीजन और ट्रेंड देखते रहना कि एनालिसिस और प्रायोरिटी कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कौन से कम, तो उसके बेसिस पे अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब आपको मैं बता दूं अपना थोड़ा सा प्रमोशन, क्योंकि हम बेस्ट चीज प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ। देखो जितना भी सेट मैंने बोला है ना, CPO का हो गया 2024 का, इसकी 7-8 घंटे की आपकी वीडियो है, ठीक। मैथमेटिक्स मैंने करवा रखा है। CGL 24 की तो 23 की अपने 39 सेट की एक वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है। CHSL 24 इसके 39 सेट की एक प्लेलिस्ट है, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ बीच में मैंने एक चीज और डाला है, ये देखो CHSL 2022 120 टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ CHSL 2023। यहाँ पे देखो CGL 2022, यानी आपने 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया। ये सारी चीजें आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगी, और CHSL 2023 के टॉप 250 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ GD के भी मैंने करवाए हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा यहाँ पे करो। अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात। एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको मैथमेटिक्स में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो अपना स्टार बैच
अवेलेबल है। स्टार बैच मैं इस वजह से सजेस्ट करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि बेस्ट ही हो सकता है, दुनिया में सबसे बढ़िया बैच है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि लिमिटेड टाइम में किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए जिसमें मैथमेटिक्स आता है, इससे बेटर चीज नहीं प्रोवाइड की जा सकती, ये एश्योर कर सकता हूं। तो स्टार बैच और स्टार बैच 2.0 दो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको एडवांस मैथ्स मिल जाएगा लिमिटेड टाइम में, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हो, कुछ भी छोड़ा नहीं गया पीवाईक्यू के साथ साथ। और स्टार बैच 2.0 में अरिथमेटिक मिल जाएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन, वो भी चेक कर सकते हैं। सारे पीडीएफ सोल्यूशन के साथ सीएचएसएल के सीपीओ के ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो भी ये अभी मैंने पीडीएफ बताया टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपका प्रमोशन भी हो गया, सारी चीजें मैथमेटिक्स में जो चाहिए आपको, जितनी भी चीजें बताई गई सब इस चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मैंने सारी चीजें शेयर कर रखी है कंप्लीट मैथमेटिक्स का, वो भी फॉलो करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आई नो, बट यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वी आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ योर लव, ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। और आई एम डिवोटिंग ऑल माई ऑफ आवर्स, यानी कि ऑफिस के बाद वाले सारे आवर्स इस चैनल के लिए डिवोट कर रहा हूँ, आपके लिए डिवोट कर रहा हूँ। काइंडली आपका जो भी कमेंट है वो बताएं, और आप ये प्रतिज्ञा करें कि ऐसा फॉलो करने वाले हो। अगर आपको जरा सा भी मुझ पर ट्रस्ट है तो काइंडली ब्लाइंडली फॉलो करें, ठीक है। अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते थोड़ा बहुत कर लें, बट 300 आवर्स इन दिस 30 days आर गोइंग टू बी फर्टिलाइजर फॉर योर खेती, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद।